इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि सुंदरम सर जिस प्रकार से हम लोग के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनका इच्छा है, जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि अनुदेशकों की पीड़ा को हम समाप्त करें, अनुदेशकों की समस्या का समाधान करें, तो हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है, और कि जल्द से जल्द हम अनुदेशकों की पीड़ा समाप्त होगी, हमारी समस्या समाप्त होगी। जी सर। विक्रम सिंह, बात ठीक है, समस्याएं समाप्त हो, समस्याओं का निराकरण हो, लेकिन वही सब बातें हैं जो सुंदरम जी हों या फिर धीरे धीरे बढ़ रही हैं। पहले एक ट्रांसफर की प्रक्रिया उलझी थी, ट्रांसफर की लिस्ट आ गई, अब आप कह रहे हैं कि जनवरी में दूसरे ट्रांसफर की पोजीशन बन जाएगी, उसके बाद अंतर जनपदी की बन जाएगी जिसपे लगभग मोहर लग चुकी, और धीरे 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 आगे काम बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर एक आर्थिक ऐलान हो जाए एक बड़ा सा, तो हमें लग रहा है कि फिर किसी और ऐलान की जरूरत नहीं रह जाएगी। वो ऐलान सबसे बड़ा है और उसी में सब उलझा हुआ है। अगर वो ऐलान नहीं अगर होता है तो उस ऐलान का कोई मतलब और रोचकता बात में नहीं बनती। नहीं सर, वो भी ऐलान जल्द होगा। अधिकारी इस बात को भली बात समझते हैं कि चाहे कुछ भी कर दो, चाहे कुछ भी दे दो, चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन अंतिम जो पड़ाव है वो है मानदेय। अधिकारी भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो समझदार अधिकारी होते हैं वो जानते हैं कि 9,000 और 10,000 में कोई एक महीना परिवार नहीं चला सकता, बहुत दिन टाला नहीं जा सकता, एक न एक दिन कुछ न कुछ होके रहेगा। अगर इन सब चीजों को समझा जाए, देखा जाए, मुलाकात, रिश्ते, आना जाना, लेकिन एक ऐसी खबर मिल जाए कि कुछ बात आगे बढ़ी, तो निश्चित रूप से एक तरीका से कुछ मामला आगे बढ़ेगा। अभी तक बात नहीं बढ़ पा रही है। जो परिणाम लोग चाहते हैं, चाहे आप भी समझ रहे हैं ये बात, लगातार हम उन्हीं बातों में उलझ के रह जाते हैं जिन बातों से बचना चाहते हैं। आप भी समझ रहे हैं कि आके मुलाकात होती है, उत्कर्ष जी वो कहीं इंटीरियर में है, कर रहे हैं प्रयास, नहीं होंगे तो फिर मैं उनका 5 मिनट 10 मिनट इंतजार देख के फोन पे बात करूंगा, लाइव आपसे फोन पर बात कराऊंगा, क्योंकि इंटीरियर में शायद नेट नहीं काम करता है और चूंकि कोहरा ओरा भी हो गया है तो कभी कभी नहीं करता है। विक्रम सिंह, कुल मिला के ये है कि अंतिम रास्ता है, जो अंतिम रास्ता जहां से जीवन का एक सुरक्षा चक्र बनना है, उस सुरक्षा चक्र में पहला रोल है ईपीएफ का, दूसरा रोल है हेल्थ के इंश्योरेंस का, और तीसरा रोल है अर्थ का। तीनों रोल बेहद जरूरी है। अगर आप ये कहो कि हमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो भी आपकी जिंदगी संकट में फंसी हुई है, बिना इंश्योर्ड क्या माना जाएगा। उधर आप सोचो कि अगर हमें ईपीएफ नहीं मिलेगा तो आप घर लेके क्या जाओगे, जैसे सब खाली हाथ जा रहे हैं वैसे ही आप भी खाली चले जाओगे। अगर ये पहल पहले से की होती ईपीएफ और इन सब चीज को लेके शिक्षा मित्र के साथ भी, तो आज जो शिक्षा मित्र रिटायर होकर खाली हाथ जा रहे हैं वो कुछ न कुछ लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपया घर लेके घर जाते। इन सब चीजों पर गहन बातचीत करने की आवश्यकता है। जिसकी अभी 10, 12 साल, 15 साल सर्विस शिक्षा मित्र की भी बची है, या जिसकी 2 साल, 3 साल बची है, अगर 500 रुपया भी